अब आज आप ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन आज समाप्त हो रहा है, और वो है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसको आप कंपाउंड सेंटेंस में बदलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो भी रहेगा कंपाउंड में 4 ही होता है। विरोध प्रकट करेगा, अगर वाक्य में हो रहा है तो बट स्टिल एट लगाएंगे। परिणाम या कारण होगा तो सो देयर फॉर हेंस और फार लगाएंगे। विकल्प रहेगा तो आइदर आर, नाइदर नार, आर अदरवाइज एल्स लगाएंगे। और कुछ भी नहीं रहेगा, सामान्य कथन रहेगा तो एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो लगाएंगे। बस इतने में ही लगाना ही है। तो आप देखें, व्हेन द सन सेट वी रिटर्न होम। जब सूरज डूबा, वी रिटर्न होम, हम घर वापस आ गए। समय की ओर संकेत कर रहा है। इसमें न विरोध है, न परिणाम है, कारण है, न विकल्प है, इसलिए सामान्य कथन एंड से जुट जाएगा। लेकिन वाक्य तो 2 बनेंगे ही, तो 2 पहले से वाक्य बने ही हैं, केवल कंजंक्शन का परिवर्तन है। तो द सनसेट एंड वी रिटर्न होम। कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड और कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना आसान है, क्योंकि उसमें कंजंक्शन ही केवल हटाना रहता है। वाक्य तो क्लास तो 2 रहते ही हैं, उसमें भी 2 क्लास, कंपाउंड में भी और कॉम्प्लेक्स में भी 2 क्लास ही रहता है। सिंपल बनाने में क्लास को ख़त्म करके एक क्रिया लगानी पड़ती है। आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस एज आई एम इल। मैं ऑफिस अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, तो इसका परिणाम क्या निकल रहा है, आई एम इल, सो आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस। इफ यू सर्च हिज हाउस यू विल फाइंड द मनी। यदि आप उसके घर की तलाश करते हैं तो यू विल फाइंड द मनी, आप पैसा पा जाएंगे। शर्त है, तो क्या हो जाएगा, उसके घर की तलाश कीजिए और पैसा पा जाएंगे। सर्च हिज हाउस एंड यू विल फाइंड द मनी, बन जाएगा। आई एम श्योर दैट यू हैव स्टोलन माई पेन। आई एम श्योर दैट यू हैव स्टोलन माई पेन, नाउन क्लॉज है। कोई न विरोध, न परिणाम, न कारण, न विकल्प, इसलिए एंड से ही ये भी जुटेगा। यू हैव स्टोलन माई पेन एंड आई एम श्योर। ही हैज लॉस्ट द वॉच विच यू गेव हिम। वह उस घड़ी को खो दिया है जो आपने उसे दिया था। एडजेक्टिव क्लॉज है। इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ नहीं है, तो यू गेव हिम ए वॉच एंड ही हैज लॉस्ट, ये भी एंड से ही छूटेगा। आई केम टू दिल्ली एज आई वॉज इल। यहाँ एज लगा हुआ कारण है, कारण को उल्टा कर देते हैं, परिणाम हो जाता है, तो हो जाएगा आई एम इल सो आई कैन नॉट गो टू दिल्ली। कंपाउंड बन गया। कंट्रोल योर नेफ्यू आर ही विल, सॉरी, इफ यू डू नॉट कंट्रोल योर नेफ्यू, यदि आप अपने भतीजे को नियंत्रित नहीं करते हैं, ही विल रूइन हिज कैरियर, तो अपने कैरियर को बर्बाद कर देगा। शर्त है, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल योर नेफ्यू आर अदरवाइज एल्स ही विल रूइन हिज कैरियर। कीप क्वाइट आर यू विल बी फाइंड। सॉरी, दूसरा उदाहरण लीजिए। ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लेट। विरोध है। ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लेट। कंपाउंड बनाएंगे। विरोध है।
तो विरोध के लिए कंपाउंड में क्या होता है? बट स्टिल लेट। तो हो जाएगा ही बिगैन लेट बट ही फिनिश्ड फर्स्ट। वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो क्या हो जाएगा? हम जीना चाहते हैं इसलिए हम खाते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी विश टू लिव सो वी ईट। इस प्रकार ये बनेगा। इसको भी आप समझ गए होंगे। इफ यू स्पेयर द रॉड यू विल स्पॉयल द चाइल्ड। यदि आप रॉड को छोड़ देते हैं तो आप लड़के को बर्बाद कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? स्पेयर द रॉड एंड यू विल स्पॉयल द चाइल्ड। कोई शर्त नहीं मिल रही है। कोई ऐसी शर्त नहीं मिल रही है। एक आधा और उदाहरण देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड का एक दो उदाहरण और देख लीजिए। ये है एज ही वॉज एबसेंट आई कुड नॉट मीट हिम। कारण है आई कुड नॉट मीट हिम बिकॉज ही वॉज एबसेंट। दो ही वर्कड हार्ड एट ही फेल्ड। विरोध है। तो हो जाएगा ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। When you have finished your work, you can go out to play। समय की ओर संकेत है। कोई शर्त नहीं मिल रही है, हैंड से जुटेगा। तो हो जाएगा You have finished your work and you can go out to play। तो इस प्रकार इसे भी आप बना सकते हैं। और इस प्रकार आज आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा ख़त्म हो गया। लगभग 20-22 खंडों में, पार्ट्स में है। आप सभी का अध्ययन करें और जो उसमें समझने में ना आवे उस कमेंट्स को लिखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।